जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके कुछ दिव्य प्यारे भक्तों के चरित्र श्रवण कराएंगे। ऐसे भक्त जिनमें इतना सामर्थ्य था, भक्ति का इतना तेज था कि जिनके केवल दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से जीवों का कल्याण हो जाता था। पतित से पतित जीव भी हो, भटका हुआ जीव हो, वे भी उन भक्तों के केवल स्पर्श मात्र से, दर्शन मात्र से सन्मार्ग में आ जाता था। उसके हृदय में भक्ति का जागरण हो जाता था। तो ऐसे ही भक्त हुए श्री बोहित जी। आप अपने आश्रम में निवास करते थे और वहाँ निवास करते हुए सदा भगवान के गुणों का गान करते थे। प्रेमी भक्त भी सुन के कृतार्थ होते थे। सब और आनंद छाया रहता था। सर्वत्र कीर्तन की मधुर ध्वनि छाई रहती थी। ठाकुर जी के सुंदर सुंदर गुणों को गाते रहते थे वे और सबका कल्याण करते रहते थे। इसी प्रकार से भव सागर से पार करने वाले बोहित जहाज ही हुए। सच में इनका नाम सार्थक हुआ। सबको भव सागर से पार ले जाते थे। आश्रम के निकट ही एक भूत निवास करता था। वे भी दूर से इनकी कथा श्रवण करता था, लेकिन किसी को भान नहीं था, किसी को पता नहीं था कि वे भूत है। लेकिन आप जानते थे, लेकिन कुछ कभी कहते नहीं थे, क्योंकि वो किसी को कभी परेशान नहीं करता था। केवल दूर आता था और दूर से ही कथा रस का पान किया करता था। तो एक समय के बाद चांदनी रात थी। आश्रम के समीप बहुत सारे ग्रामीण बालक खेल रहे थे और उन सब बालकों के साथ वो भूत भी आके खेलने लगा। तभी बोहित जी ने अपने सब बालकों को आज्ञा दी कि अब बस बहुत हो गया, खेल बंद करो और यहाँ आओ। हमारे पास आकर हमारे साथ नाम संकीर्तन करो, उसी से कल्याण होगा सबका। अब जब आपने आज्ञा दी तो सारे बालक आ गए आपके समीप और खूब प्रेम से नाम संकीर्तन को तैयार हो गए। लेकिन एक दूर ही खड़ा रहा। बोहित जी ने बहुत बुलाया, लेकिन वो आया नहीं पास में। तब तो आपने बाकी बालकों को आज्ञा दी कि जाओ इसे पकड़ के लेकर आओ। सब बालक गए, उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बालक तो किसी की पकड़ में ही ना आए। कभी इधर चला जाए, कभी उधर चला जाए, कैसे भी वो पकड़ में आए ही ना। सब बालकों ने मिलकर भी कोशिश की, लेकिन वो हमेशा छूट जाता था। तब सबने आके बोहित जी को बताया कि वो तो हमेशा छूट जाता है, अलग खड़ा ही दिखाई देता है, हम पकड़ ही नहीं पा रहे उसे। तब आपने आज्ञा दी कि ठीक है, अब की बार जाओ और चोटी पकड़कर उसे लेकर आओ, तब नहीं छूट पाएगा वो बालक। तब तो सारे के सारे बालक गए उसके पास और उसको चोटी से पकड़कर बोहित जी के पास ले आए। सामने आते ही अब बोहित जी ने उससे पूछा, बता तू कौन है? तब तो उसने कहा, मैं पूर्व जन्म का राजपूत हूँ, इस जन्म में प्रेत योनि मिली है मुझे। तब उन्होंने कहा, क्यों प्रेत योनि मिली? ऐसे कौन से कुकर्म किए तुमने? तब तो उसने कहा कि हम राजपूत तो थे, लेकिन हमारी बुद्धि कुसंग के कारण भ्रष्ट हो गई थी। हमने जुआ खेला, चोरी की, बहुत सारे कुकर्म किए। मैंने अपनी निरपराधिनी पत्नी को मार डाला, उसका वध कर डाला और उसी के फल स्वरूप, पाप स्वरूप मुझे प्रेत योनि मिली। लेकिन कभी अपने जीवन में बिना इच्छा के ही मैंने ठाकुर जी की कथा श्रवण की थी। इसी का उत्तम फल ये मिला कि आज मैं आपके आश्रम के समीप आ पाता हूँ, आपके द्वारा कही गई कथा श्रवण कर पाता हूँ। लेकिन ज्यादा समीप नहीं आ सकता, इससे मैं दूर खड़े होकर कथा रस का पान करता हूँ। लेकिन कभी किसी को कष्ट नहीं देता, कभी किसी को परेशान नहीं करता। और इतना कहते कहते अब वो रोने लगा और चरणों में गिर पड़ा बोहित जी के। कहने लगा कि अब आप कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने कभी किसी को नहीं सताया इस योनि में, अब मैं आपकी शरण हूँ। इतनी दीन वाणी सुनकर बोहित जी का तो हृदय पिघल गया और आपने उसके कान में भगवान नाम सुनाया, ठाकुर जी का चरणामृत दिया और केवल संत के सानिध्य से, भगवान नाम के श्रवण से वह मुक्त हो गया। आकाश में उज्जवल प्रकाश छा गया। सभी को बोहित जी की दानशीलता और शक्ति का परिचय मिला कि प्रेत को भी इन्होंने मुक्त कर दिया। वैसे तो आपका ग्राम सुहेला था, लेकिन प्रधान स्थान जहाँ भजन करते थे
वो था मकरापुरा, करनाल, पंजाब में। वहीं से आपका परम धाम को गमन हुआ। आज भी वहां पे आपकी समाधि है। ऐसे ही इनके जैसे ठाकुर जी के और एक दिव्य भक्त हुए, जिनका नाम था हरिनाथ मिश्र जी। आप परम सुशील, सदाचारी, साधु, सेवी, सच्चे उपासक थे। जिस समय आप भगवान जी की कथा करते थे, उस समय सभी श्रोता देह गे का स्मरण भूल जाया करते थे। उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता था। घर, परिवार, संसार सबसे ऊपर उठ जाते थे और ठाकुर जी की कथा में, इनके द्वारा कही गई ठाकुर जी की कथा में ऐसे मग्न हो जाते थे कि सबके नेत्र सजल हो जाते थे और ठाकुर जी की कथा का रस पान करते थे। आपके उद्देश्य से अनंत जीवों का कल्याण होता था। एक समय की बात, एक ब्राह्मण जो आपके शिष्य थे, वे आए और आपसे प्रार्थना की कि भगवान, मेरा एक पुत्र है जो कुसंग में पड़ गया है और कुसंग में पड़कर इतना कुकर्मी हो गया है कि कर्म धर्म सब छोड़ दिया है, देवताओं की निंदा करता है। उसके हृदय में तो हमारे धर्म के प्रति, देवताओं के प्रति जरा सी भी श्रद्धा नहीं बची और मेरे समझाने से तो वे समझता नहीं। अब आप ही कोई कृपा कीजिए, आप ही कोई उपाय बताइए, कैसे उसका कल्याण हो, कैसे उद्धार हो। इतना कुकर्मी हो गया है तो नरकगामी होगा वो तो। अब कृपा कर उसे नरकगामी होने से बचाइए, उसका उद्धार कीजिए, सन्मार्ग में लाइए उसे। तब तो गुरुजी ने कहा, मिश्र जी ने कहा कि ठीक है, उसे मेरे पास भेजा करो, यहाँ आएगा, सत्संग मिलेगा, मैं उसे समझा बुझा दूंगा तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, ठाकुर जी की सेवा करने लगेगा। ब्राह्मण घर पे आया, अपने पुत्र से कहा कि तू गुरु जी के पास जाया कर, तेरी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। लेकिन जिसके सर पे कुसंग सवार हो वो कहाँ ये सब बात माने। तो उसने पिता की बात नहीं मानी और उनका बहुत तिरस्कार किया। उसे तो सत्संग के नाम से भी चिढ़ थी, तो भला कहाँ जाता सत्संग करने। तो कोई बात नहीं मानी, ना गुरुजी के पास गया। अब ब्राह्मण ने ये सब बात आकर हरिनाथ मिश्र जी को बताई कि उसने तो हमारा बहुत तिरस्कार किया और सत्संग में आने से मना कर दिया। अब आप कृपा कीजिए, कोई उपाय बताइए, कैसे उसे यहाँ लेकर आऊं। तब तो मिश्र जी ने कहा कि ठीक है, अब तुम चिंता ना करो, मैं ही कोई ना कोई उपाय करूंगा। संयोगवश एक दिन जब उस ब्राह्मण का पुत्र आश्रम के समीप से होके कहीं जा रहा था, तभी हरिनाथ मिश्र जी ने उस पे थोड़ा सा जल छिड़क दिया। अब एक संत भगवान का स्पर्श किया हुआ जल था, असर कैसे ना दिखाता। कृपा पूर्ण जल का स्पर्श पाते ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए, उसके विचार ही बदल गए, बुद्धि निर्मल हो गई। अब तो उसकी इतनी बुद्धि निर्मल हुई कि नित्य सत्संग में आने लगा। धीरे धीरे मिश्र जी की रसमयी कथाओं को सुनने लगा। इतनी आदत पड़ गई कथा सुनने की अब तो कि दुराचार से बहुत दूर हो गया और अब तो बिना कथा श्रवण पान के उसका मन ही ना लगे, व्याकुलता रहे जब तक कथा ना श्रवण कर ले। ऐसी कृपा हरिनाथ मिश्र जी की हुई कि वे भी परम उपासक बन गया ठाकुर जी का। टीकाकार तो कहते हैं कि वे जगत पूज्य हो गया, इतनी उपासना की। एक और ठाकुर जी के अनन्य भक्त हुए, जिनके भजन के प्रताप से अनेकों जीवों का कल्याण हुआ, जिनका नाम था श्री बच्चपाल जी। संसार का तो कल्याण करते थे, लेकिन एक समय की बात कि इनकी माता को काल ज्वर आया, अर्थात उनका अंतिम समय आया। वे तो भक्ति पूजा कुछ नहीं करती थी, जबकि उनके पुत्र बच्चपाल जी परम भक्त थे। लेकिन माता जी, वे तो शायद हरि नाम को भी ना लेती हूँ। तभी तो काल ज्वर आया। यम के दूत आए उनके समक्ष, उन्हें डराने लगे, धमकाने लगे, कहने लगे अब जाने की तैयारी करो। और माता को बहुत कष्ट का अनुभव होने लगा। उनको शरीर की सुधि नहीं रहेगी, कंठ अवरुद्ध हो गया और बच्चपाल जी घर पर नहीं। अब तो वे बहुत तड़प रही, बहुत डरी हुई यमदूतों से। अब बाहर से जब वे आए तो देखा माता की स्थिति क्या है, कितने कष्ट में है माता। तब तो तुरंत बच्चपाल जी ने ठाकुर जी की कथा कहनी प्रारंभ की, नामों का गायन करना आरंभ किया। और ये सब सुनते ही ठाकुर जी के नाम का जहाँ गुणगान हो, वहाँ यमदूत कैसे रह सकते हैं।
तो जैसे ही अब ठाकुर जी की कथा का नामों का गान आरंभ हुआ, यमदूत तुरंत वहां से भाग गए और विष्णु जी के पार्षद उन्होंने आकर उनकी मैया को दर्शन दिए। स्वस्थ हो गई वे। स्वस्थ होके सब बात उन्होंने बताई कि हमें यमदूत सता रहे थे, ताड़ना दे रहे थे, ऐसे कष्ट दे रहे थे कि उनका तो वर्णन भी करना असंभव है। लेकिन तुम्हारे कीर्तन से मुझे बहुत सुख मिला, सारा कष्ट दूर हो गया। तू धन्य है पुत्र, तूने मेरा उद्धार कर दिया, मुझे नरक जाने से बचा लिया, वरना यमदूत मुझे मार रहे थे। और अब विष्णु जी के दूत सामने खड़े हैं, विमान लेकर आए हैं मेरे लिए। अब मैं जा रही हूँ विष्णु लोक को। यही सब बताते बताते प्रसन्नता पूर्वक श्री बच्छपाल जी की माता ने शरीर छोड़ा और विष्णु लोक को प्रस्थान किया। लिखा गया है इनके लिए, ये मोहि दीखत प्रकट, बोलत पुत्र तोर प्रताप, अस भाषी सुई निंखि तनक गई, करी हरि जाप, सो बच्चु भक्त प्रताप, ऐसे उधरी निज मात, हरि भक्त तो सब जगत, तारे मात की बात। तो ऐसे थे ठाकुर जी के अद्भुत भक्त, जिनके केवल सत्संग से, स्पर्श मात्र से जीवों का कल्याण हो जाता था। तो आज इन प्यारे भक्तों का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके और किन्हीं अन्य दिव्य प्यारे भक्तों का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।